हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्न संख्या 9 लेकर के आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। जैसा कि इसके पहले 8 नंबर तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ पर वो 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक बताए हैं मैंने, उसको आप देख करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है ये है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने √3 को प्रूव कराया था। आज 2√3 एक अपरिमेय सिद्ध करना हम बताएंगे। अगर केवल √3 या √5 √7 देता है, √2 देता है, तो आपका जो करने का प्रोसेस है वो लॉन्ग मेथड से है, जैसा कि इसके पहले वीडियो हमने अपलोड किया है। लेकिन अगर इसके साथ कोई परिमेय संख्या का मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे या जोड़ दे या घटा दे, है ना, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला करके जोड़ दे, घटा दे, गुणा कर दे, भाग कर दे, तो इसका मेथड दूसरा हो जाता है। इसको लगाने के लिए जो मेथड आज बताने चल रहा हूँ इसको आप लोग लगाओगे। बहुत ही आसान सा मेथड है और ये प्रश्न 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको आपको प्रूव करना है कि यह अपरिमेय है। इसमें भी हम विरोधाभास करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे कि मान लेंगे ये क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो माना 2√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम विरोधाभास करेंगे, परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने जबरदस्ती इसको क्या मान ले लिया, परिमेय मान लिया। अगर ये परिमेय है तो इसको हम a/b के रूप में तो लिख ही सकते हैं ना। बोलिए, a/b क्या है, जहां a तथा b दो सहअभाज्य पूर्णांक हैं। क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां से हम √3 को एक तरफ रहने देते हैं, बाकी जो उधर ले जाएंगे, तो √3 इक्वल टू आ जाएगा a/2b। अब ये रिजल्ट आ गया। अब आपको पता है कि √3 हमने प्रूफ ही किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 क्या है, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। लेकिन a 2 और b क्या है, a, 2, b, ये क्या है, पूर्णांक है। अब ये पूर्णांक है, इसलिए a/2b एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। बात समझ आ रही है, एक परिमेय है। और इस बात को हमने प्रूव किया कि अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय। तो अपरिमेय परिमेय के इक्वल हो सकता है, कभी भी इक्वल नहीं होगा, लेकिन ये इक्वल आया। क्यों आया, क्योंकि हमने जो कल्पना किया था वो गलत था। हमने मान लिया था ना कि क्या है, परिमेय है, तो परिमेय हमारा गलत मानना था। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे क्या, यह इस तथ्य का विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है कि √3 अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ गई होगी।
इसमें कुछ भी विशेष नहीं है, जो दिया जाएगा उसको हम परिमेय मानेंगे, विरोधाभास करेंगे, A/B के रूप में लिखेंगे, फिर परिमेय वाले को एक तरफ, अपरिमेय को एक तरफ करके यही लिख देंगे कि इधर वाला जो अपरिमेय हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन A/B ये क्या है, पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो ये क्या होंगे, एक परिमेय संख्या होगी, A/2B एक परिमेय संख्या होगी, और यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 2√3 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। वैसे हमेशा आप जानते रहिएगा बच्चों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर परिमेय में अपरिमेय आप जोड़ो, परिमेय में अपरिमेय जोड़ोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है, अपरिमेय। अपरिमेय में अपरिमेय को आप घटा दो तो भी रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अपरिमेय, इरेशनल। अपरिमेय अपरिमेय का गुणा कर दो तो भी रिजल्ट क्या मिलने वाला है, अपरिमेय। और परिमेय और अपरिमेय का भाग कर दो, परिमेय भागे अपरिमेय यानी बटे में कर दो तो क्या हो जाएगा, तो भी रिजल्ट आपको अपरिमेय ही मिलेगा। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय में जब भी लड़ाई होगी तो विजेता कौन होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।